नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने एक सेशन शुरू किया था। जिनका भी क्लास 10 का एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, उनके लिए ये सेशन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप एग्ज़ाम में देखते ही आप लिख पाओ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रखता है कि आप खुद देख सकते हैं। वाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको पता होगा कि गांधी जी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस। इसी में सॉल्ट मार्च हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो आप अच्छे से सुनिए कि क्या है इसके कारण। इसमें पूछा ये गया है कि ऐसे क्या कारण थे कि गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो कारण था वो था इकोनॉमिक डिप्रेशन। देखिए, उसी टाइम पूरा दुनिया में मंदी छाया हुआ था। इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब जितने भी शेयर मार्केट थे वो सब क्या थे, पूरी तरीके से टूट चुके थे। जितने भी पैसे लगाए थे इन्वेस्टर, उनका पैसा डूब चुका था। बहुत सारे कारखाने बंद हो गए क्योंकि पैसे नहीं रहे तो कारखाने नहीं चल पाएंगे। और लोगों में ये भ्रम फैल गया था कि अब मार्केट में जो भी पैसा है वो डूबने वाला है। तो इसलिए क्या हुआ था कि जगह जगह कारखाने बंद हो गए, लोगों से नौकरियां छीन ली गई। ठीक है, पूरा प्रोडक्शन ठप पड़ गया। तो लोगों के पास कोई भी नौकरी नहीं था, बेचारे वो टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे और उनसे ज़बरदस्ती हर चीज़ करवाया जाता था। वो पैसे नहीं थे फिर भी उनसे टैक्स लिया जाता था, उनके ऊपर शोषण किया जा रहा था। और ये शोषण कौन कर रहा था? ब्रिटिशर लोग कर रहे थे। तो ये एक कारण था कि गांधी जी को मजबूरन क्या करना पड़ा, एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। दूसरा क्या है, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन विदाउट एनी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। आपको पता होगा साइमन कमीशन बनाया गया था जिसमें 7 मेंबर थे, उसमें कोई भी इंडियन को नहीं रखा गया। और उसका काम क्या था, घूम घूम कर देखना कि इंडियन लोगों के लिए क्या कानून बनाना है। तो अगर 7 में से एक भी इंडियन रहता तो इतना भारत में विद्रोह नहीं होता, बगावत नहीं होता। अब वो जो अंग्रेज है जो 7 आए थे, साइमन कमीशन जो लंदन से आए इंडिया में, अब वो उतने दूर से हम लोगों से अनजान, वो इंडियन लोगों का दर्द को क्या समझेंगे? वो क्या समझेंगे कि लोगों के ऊपर क्या जाति हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इन लोगों का कहना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था, पूरे लोगों का कहना था, भारत के लोगों को, कि हमारा भी उसमें कोई होना चाहिए, हमारा ही आदमी हमारा दुख दर्द को समझ पाएगा। पर अंग्रेज़ों ने किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया। तो इसके लिए भी क्या हुआ, गांधी जी ने, ये भी एक कारण था जिसके कारण उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। उसके बाद वेज ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय द ब्रिटिश फेल टू सेटिस्फाई इंडियन। अब देखिए, मैं एक बताता हूँ एक बहुत बड़ी बात, कि जब लोगों ने आज़ादी मांगा अंग्रेज़ों से और जगह जगह पर क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। ठीक है, पुलिस स्टेशन जलाने लगे, रोड में तोड़फोड़ करने लगे। तो अंग्रेज परेशान हो गए और उन्होंने एक ऑफ़र दिया। ऑफ़र ये था कि इंडिया को क्या किया जाएगा, आज़ाद नहीं किया जाएगा, पर काफ़ी हद तक इंडियन लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो क्या करें, गवर्नमेंट चलाएं, पर आज़ादी नहीं देना। और गांधी जी का डिमांड क्या था कि वो पूरा तरीके से इंडिया का कंप्लीट आज़ादी चाहते थे, पूर्ण स्वराज चाहते थे। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इंडियन लोग सरकार में आए और हर चीज़ का रिपोर्ट किसको दे, ब्रिटिशर को। ठीक है, हर चीज़ उनसे पूछ कर करे। तो ये क्या है, ये भी एक गुलामी ही है जो कि लोगों को पसंद नहीं था। गांधी जी भी बोले कि हमें पूरा फुल फ्रीडम चाहिए और जब तक फुल फ्रीडम नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन क्या होगा, चलता रहेगा। और उन्होंने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद डिसीजन देन इन टेकन लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1929। अब देखिए, मैं बात बताता हूँ, आपको याद होगा शायद, तो लाहौर में एक मीटिंग हुआ था कांग्रेस का, जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने रावी नदी के तट पे, लाहौर पे, रात को 12 बजे झंडा फहराया था भारत का। ठीक है, पहला बार झंडा फहराया गया 50,000 लोगों के सामने। और उस दिन संकल्प लिया गया, वचन लिया गया कि ये संघर्ष, ये स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब तक अंग्रेज भारत को छोड़ के नहीं चले जाते, पूरा आज़ादी नहीं दे देते। तो क्या हुआ कि इसी को जवाहरलाल नेहरू ने 1 साल का टाइम दिया था अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए, पर वो 1 साल बीत गया, पर वो लोग ने टस से मस नहीं हुए। तो इसी के कारण गांधी जी को आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा, टैक्स ऑन सॉल्ट बाय द ब्रिटिशर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है कि नमक जो है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, गरीब हो या अमीर, सब नमक अपने घर में, अपने सब्जियों में, खाने में इस्तेमाल करते हैं। नमक बनाने का जो अधिकार है, मोनोपोली, वो सिर्फ ब्रिटिशर के पास है।
और वो अपने मन मुताबिक क्या करते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं। और गरीब जो जनता था भारत का, वो बहुत ज़्यादा प्राइस चुका नहीं पाता था। तो क्या हो रहा था, खाने उनका जो भोजन था उससे नमक क्या हो रहा था, धीरे धीरे गायब हो रहा था। और सोचने वाला बात ये है कि ये जो नमक है ये इंडिया का रिसोर्स है, ठीक है, पर इस पे बाहर से आए हुए लोग कब्जा किए थे। और उनका कहना था कि नमक सिर्फ वही बना सकते हैं, इंडियन नहीं बना सकते, ऐसा रूल था। और जितना मन चाहे उस पर टैक्स लगाते रहते थे। तो इसलिए महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करना पड़ा, जो कि भारत का सबसे बड़ा आंदोलन शामिल हुआ। इस आंदोलन का खासियत ये है कि किसान, मजदूर, महिलाएं सभी शामिल हुए थे और बढ़ चढ़कर वो लोग शामिल हुए। और इतना इन्होंने इस आंदोलन में इतना शामिल हुए कि ब्रिटिशर लोग जेल में डालते रहे और जेल में जगह कम पड़ गया, इतने लोग गिरफ्तारियाँ दिए थे इसमें। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ ये वीडियो अपना ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तब तक धन्यवाद।